सुप्रभात बच्चों, आज हिंदी की क्लास में सेकंड पीओ कोर्स मैं आपका स्टार्ट करूंगी। सेकंड पीओ कोर्स में बच्चों आपका 2 चैप्टर आएगा, ठीक है। मेरा गांव यात्रा वर्णन है ये, और एक है 6 वाला चैप्टर सीखो कविता है, ठीक है। ये 2 चैप्टर मैं कराऊंगी आपको सेकंड पीओ में, ओके। तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड पीओ की आपको हेडिंग डालनी है और उसको अच्छे से डेकोरेट करना है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था। और बच्चों, आप लोगों को अच्छे से डेकोरेट करके उसके नीचे आपको मेरा गांव यात्रा वर्णन और सीखो कविता ये दोनों चैप्टर के नेम लिखने हैं, ठीक है। अब जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट होगा, मेरा गांव। लेसन 5 मेरा गांव यात्रा वर्णन, पेज नंबर 26 बच्चों ओपन करेंगे आप। और यह चैप्टर एक यात्रा से संबंधित है, ठीक है। इस चैप्टर में यात्रा का वर्णन दिया गया है। और आज आपको पता होगा कि आज गांव, जैसे गांव शब्द को शहर के बच्चे जानते ही नहीं हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे बच्चे जो पढ़ाई करके विदेशों में चले जाते हैं और गांव से उनका टच नहीं रहता है। तो आज कुछ वर्णन दिया गया है इस चैप्टर में, गांव के जीवन के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। तो उसका अनुभव, वहाँ के लोगों का अनुभव इस चैप्टर से हम जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए पढ़ते हैं। आज के युग में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो विदेशों में या बड़े शहरों में रहते हैं। गांव के जीवन के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही 2 बच्चों की पहली बार अपने गांव जाने की यात्रा व वहाँ के अनुभव का वर्णन किया गया है, ठीक है बच्चों। तो अब इस चैप्टर को ज़रा हम पढ़ेंगे, देखेंगे कौन से 2 बच्चे हैं जो विदेश में रहते थे। विवेक और भव्या, ठीक है। ये 2 बच्चे हैं जो विदेश में रहते हैं। वे हर वर्ष अपने दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य रिश्तेदारों से मिलने भारत आते हैं। वे सबसे और सब उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। इस वर्ष जब वे भारत आए तो उनके दादाजी ने उनसे कहा, चलो बच्चों, मैं तुम सबको अपने गांव घुमा लाऊं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो बच्चे विवेक और भव्या विदेश में रहते थे, जब वे अपने नाना नानी दादा दादी के यहाँ मिलने के लिए आए, ठीक है, दादाजी के यहाँ मिलने के लिए आए, तो दादाजी ने क्या कहा उन बच्चों से कि चलो बच्चों, हम आप लोगों को गांव घुमा लाएं। अब देखिए आगे क्या हुआ। विवेक बोला, दादाजी, गांव में हम क्या देखेंगे, हमें कहीं और ले चलिए। दादाजी ने कहा, तुम एक बार चलकर तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। विवेक को थोड़ा गांव जाने में आनाकानी करने लगा कि मतलब क्या करेंगे वहाँ जाकर, क्या देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, दोनों बच्चे दादाजी के साथ चल पड़े। पहले वे रेलगाड़ी में बैठे। इंजन की सीटियों और रेलगाड़ी की आवाज़ छुक छुक सुनकर उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। भव्या तो इन आवाज़ों की नकल ही करने लगी थी। आगे नेक्स्ट पेज 27, इस चैप्टर को पूरा आज पढ़ेंगे, ठीक है। 27 ओपन करेंगे। देखिए, रेलगाड़ी से उतरकर वे बैलगाड़ी में बैठे। देखिए बच्चों, ये बैलगाड़ी है। आगे देखिए, हालांकि वहाँ की सड़क पक्की थी तथा घर पहुँचने के लिए बसें और टैक्सियाँ भी थीं, परंतु दादाजी उन्हें बैलगाड़ी से ही यात्रा करवाना चाहते थे, ठीक है। दादाजी उन्हें बस और टैक्सी में से गांव नहीं ले जाना चाहते थे,
उनको बच्चों को एहसास दिलाना चाहते थे कि देखिए इसमें बैठ करके देखो, बैलगाड़ी में भी बैठ करके देखोगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, आगे देखिए, खेतों के किनारे किनारे ऊंची नीची ज़मीन पर जब बैलगाड़ी चली तो ऐसा लग रहा था जैसे कि झूला झूल रहे हों। रास्ते में उन्होंने बहुत सारे खेत देखे। किसान खेतों में काम कर रहे थे। पेड़ पौधों की खुशबू मन मोह रही थी। घुमावदार पगडंडी वाला रास्ता विवेक ने शहरों में कभी नहीं देखा था। सचमुच सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, कुछ अलग था। गांव का वो नज़ारा उन बच्चों को शहरों की अपेक्षा अलग लग रहा था और वो एंजॉय करने लगे थे। आगे देखिए क्या हुआ। सुबह उठकर जब बच्चे नदी किनारे गए, छोटे छोटे बच्चे नदी में कूदकर नहा रहे थे। भव्या ने दादाजी से पूछा, क्या इन बच्चों ने तैरना सीखा है? दादाजी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हाँ, पर इन्होंने यहीं अपने आप तैरना सीखा है। मतलब कोई कोच नहीं लगा है सिखाने के लिए। स्विमिंग जैसे शहरों में होता है, स्विमिंग में हम लोग जब जाते हैं स्विमिंग करने तो हमारे साथ कोई ना कोई हमारा ट्रेनर होता है। तो यहाँ पर दादाजी ने कहा कि गांव के जो बच्चे हैं ये अपने आप ही तैरना सीखे हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट पेज पलटेंगे। वहाँ के खेत बहुत सुंदर लग रहे थे। कहीं गेहूं की फसल उगी थी तो कहीं सरसों की। वहाँ खेतों में कई सब्जियां भी लगी थी। पहली बार यह सब देखकर दोनों भाई बहन को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो शुरू से विदेश में रहे, शहर में रहे, उन्होंने ये चीज़ पहली बार देखी थी तो उनको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आगे देखिए। सभी किसान दादाजी के परिचित थे। बच्चों ने अपने हाथों से मूली, गाजर, मटर तोड़कर खाए और गन्ने भी चूसे। जब वे गांव से लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि ऐसा शांत और स्वच्छ वातावरण हमें शहरों में कहाँ मिलता है। ठीक है, कहीं देखने को नहीं मिलता। वो जब वापस गए, बच्चे वापस गए तो उन्होंने अपने दोस्तों को बताया गांव के बारे में कि ऐसा शांत और स्वच्छ वातावरण हमें शहरों में नहीं मिलता जैसा कि गांव में होता है। तो ये बच्चे जब गांव गए तो वाकई में उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया बच्चों। तो आज हम गांव की परंपरा, गांव का रहन सहन सब भूलते जा रहे हैं। बच्चे शहर में रह रहे हैं और विदेशों में रह रहे हैं, इसीलिए उन्हें गांव की कल्चर पता नहीं होती है। अगर बच्चों आपका भी विलेज है, आपका भी गांव है, तो एक बार गांव ज़रूर जाएं। ओके, और बच्चों इससे रिलेटेड जो भी अभ्यास कार्य है मैं आपको कॉपी का वर्क सेंड करूँगी। ओके।